नमस्कार। इस वीडियो में जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो अगली टिप है वो है कि अभी मार्केट में 10 साल के या नेट पे, अब तो मार्केट हार्ड कॉपी की जगह नेट पे अवेलेबल हैं 10 इयर्स पेपर बोर्ड एग्ज़ाम पिछले जो निकल गए हैं उनको, उनका पैटर्न देखें, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं बच्चे उनको ज़्यादा तैयारी ज़रूर करें। जब कोई भी यूनिट तैयार कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर आप देखें कि वो जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उनका या उनके टाइप क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी सभी बच्चों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, चाहे 10th के हों चाहे 12th क्लास के हों। वो सभी जो है बोर्ड 10 इयर्स पेपर्स को ज़रूर लगा लें। मॉडल पेपर पे उतना फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मार्केट के अंदर एक बिजनेस आ गई है मॉडल पेपर तैयार करने की, तो उस पर नहीं। आप जो है बोर्ड में जो 10 इयर्स पेपर हैं उसमें भी आप देखें कि एक बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 पेपर बनते हैं। उसमें पहले ही आप देखें 2 या 3 पेपर बनाए जाते हैं, वो भी आते हैं। फिर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का, जिसको बैक बोलते हैं, वो एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं। ऐसे करके 3-3 पेपर जो हैं, 2-2 3-3 पेपर रहते हैं बोर्ड के। वो 10 इयर्स में काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस की एक बैंक बन जाती है। उनको साथ के साथ लगाएं। जनरली बुक्स में अगर आप पे लेटेस्ट बुक होंगी, वो उन बुक्स में भी ईयर वाइज प्रिंटेड रहते हैं। उन क्वेश्चंस को करके देखें। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर करके उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा डेविएशन देगा। और जनरली क्या है कि जो बच्चे सीबीएसई एग्ज़ाम, अब तो काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी की बुक्स चलने लगी हैं, तो अगर एनसीईआरटी सिलेबस है आपके यहाँ तो अपना फिर एनसीईआरटी की बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें। और एनसीईआरटी की बुक्स के साथ साथ टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें किसी अच्छे राइटर की। वो आपके टीचर्स ने टाइम टू टाइम क्लास में बताई जाती हैं, वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें और उन पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छी तरह से तैयारी करें। उसमें आप देखें कि अगर आप 10 साल के बोर्ड 10 इयर्स के बोर्ड पेपर लगा लेते हैं तो आपका अपने आप बोर्ड से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसी तरह की प्रैक्टिस करने। ये सिंपल तरीका है जैसे स्पोर्ट्स में रहता है। स्पोर्ट्स में जब हम कहीं कोई रेस वगैरह में जाते हैं तो पहले हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही एग्ज़ाम भी उसी तरह से है। एग्ज़ाम में जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जितना रिवीजन करेंगे, उतने ही अच्छे स्कोरर होंगे, उतना ही आपके दिमाग में ज्ञान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। दूसरी बात मैं बच्चों को और ज़्यादा बताना चाहूँगा, जो कि खासकर उनके लिए है जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं। वो पूरी तरह से किताबों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बुक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों की हेल्थ जो है बिल्कुल सही रहनी चाहिए। बच्चे पढ़ें, रेगुलर ना ज़्यादा सिटिंग करें, क्योंकि अभी क्लास नहीं चल रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 8 घंटे लगातार नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा 2-2.5 घंटे पढ़ें, फिर आप ज़रूर 10-20-30 मिनट का ब्रेक दें, उसके बाद जो है फिर दोबारा पढ़ें। ज़्यादा बड़ी सिटिंग ना करें, क्योंकि जो कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यहाँ पे हेल्थ अगर आपकी सही रहेगी तो आपके दिमाग में गेन अच्छा होगा, अच्छी मेमोरी रहेगी। आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप सुचारू रूप से एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस पैदा नहीं होंगी, क्योंकि हेल्थ का सही रहना। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चे इस बात से खुश भी होंगे कि ये अंकल जो हैं खेलने की कह रहे हैं, ज़रूर खेलें। 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे ज़रूर निकालें, खेलें, जिससे कि ब्रेन के अंदर कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस डेवलप ना हो पाए। आप इसी में
बातचीत करें, हंसें, बोलें सभी से, गुमसुम बिल्कुल ना रहें, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण की गीता का जरूर ध्यान रखें कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। और मैं जहाँ तक मेरा अपनी सोच है कि अगर आप ये सभी टिप्स मैंने जो पिछले 2-3 वीडियो में बताई हैं और आप इनको मानेंगे और इन पे ध्यान देंगे, वैसे तो सभी पेरेंट्स जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे बच्चों को गाइड किया जाता है, वो समय पे गाइड करेंगे आप लोगों को, बच्चों को। बच्चे सब पेरेंट का रिस्पेक्ट करें, पेरेंट की बातों पे ध्यान दें। और मेरा पेरेंट से भी निवेदन है कि समय समय बीच बीच में बच्चों को ज़रूर देखते रहें, खासकर मोबाइल से कैसे ही दूर रखें बच्चों को। एग्ज़ाम के दौरान मोबाइल एक ऐसी परेशानी पैदा हो गई है, अच्छे जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी है उतनी परेशानी भी है कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल से दूर रहें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें, बढ़िया रिजल्ट्स लाएं। और मैं इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी आपको। अगर कोई बात आपको अच्छी न लगे तो मैं चाहूँगा उसको छोड़ दें आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।